नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ कैमरा, यानी राजनीति और ब्यूरोक्रेसी की गलियारों से कुछ दिलचस्प और चटपटी खबरों का ये सफर है। सबसे पहले बात करते हैं एक लिफाफे की। लिफाफा पीले रंग का, वो नौकरी की भर्ती वाली और ये सब जो होता है ना, वो तो खाकी कलर का होता है। ये पीले रंग का लिफाफा था। पीले रंग के लिफाफे ने बीजेपी में तूफान मचा दिया है। तूफान इस लिहाज से कि सब जानना चाहते हैं कि इस लिफाफे में था क्या। जितने मुंह उतनी बातें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि इसमें जो आयोग में जिनको बनाना है, रखना है, उनके नाम होंगे इस लिफाफे में। कोई कह रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी का मसला हो सकता है। मतलब जिसका दिमाग जहां तक जा रहा है उस हिसाब से सब इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि उस लिफाफे में क्या है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मजमून देख के, मतलब लिफाफा देख के मजमून पढ़ लेते, लेकिन यहाँ तो कोई कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा है। मामला यूं हुआ कि बीजेपी के संगठन महामंत्री, जिनका नाम है धर्मपाल सिंह, वो गए यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उन्होंने राजभवन में मुलाकात की। इस मुलाकात की एक तस्वीर भी शेयर की गई। उसमें दिख रहा है कि धर्मपाल सिंह जो हैं वो एक पीले रंग का लिफाफा दे रहे हैं राज्यपाल को। तो स्वाभाविक है लोगों के मन में ये सवाल उठेगा, भाई साहब ये लिफाफा क्या है। वैसे भी यूपी में इन दिनों तरह तरह की खबरें उड़ती रहती है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्री बदले जाएंगे, आयोग में लोगों को, जो नेता हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा। चूँकि सरकार जो है वो अभी चुनाव का समय आ रहा है, 2 साल बचे हैं, तो इस लिहाज से तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। और ऐसे में बीजेपी के संगठन महामंत्री की राज्यपाल से मुलाकात ऐसे होती नहीं है। आमतौर पर अगर आप देखें, मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिल लेते हैं, दूसरे मंत्री मिलते हैं, ये सब स्वाभाविक है, शिष्टाचार बस जाते हैं। लेकिन बीजेपी के संगठन महामंत्री, और वो चले गए राज्यपाल से मिलने। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। मुलाकात हुई, बात हुई, लिफाफा भी भेंट की गई, तो उस लिफाफे में क्या था, सवाल तो उठेंगे ही। और चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि भाई लिफाफे में क्या था। सब अपने अपने हिसाब से पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग हिम्मत करके पूछ नहीं पा रहे हैं धर्मपाल जी से कि भाई उसमें आखिर क्या था, धर्मपाल जी हमें ही बता दीजिए। लोग उनके सहयोगियों को, उनके साथ काम करने वालों को, उनके ऑफिस वालों को फ़ोन कर करके लगातार पूछ रहे हैं। कुछ लोगों को तो अपना अच्छा भविष्य भी दिखने लगा कि शायद उनका नाम किसी आयोग में आने वाला हो, उनका नाम हो किसी का कुछ, किसी का कुछ। बहरहाल मामला ये है कि उस लिफाफे में कोई लिस्ट नहीं थी, किसी का बायोडाटा भी नहीं था। उस लिफाफे में एक किताब थी। वो किताब लिफाफे से निकाल कर धर्मपाल सिंह जी को, महामहिम को देना था, आनंदीबेन पटेल को। जब वो वहाँ पे गए तो वो ये बात भूल गए, लिफाफे में किताब थी और वही किताब उन्होंने भेंट कर दी, और इसी बात पर बखेड़ा खड़ा हो गया, और जो आज तक जारी है। चलिए अब दूसरी स्टोरी की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने, यानी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाई। सारे मंत्री लोग आ गए थे, बैठक खत्म हो गई। उसके कुछ घंटों बाद मुख्यमंत्री को एक कार्यक्रम में जाना था। कार्यक्रम सरकारी था। उन्होंने अपने लोगों को बुलाया, पूछा कौन कौन लोग हैं लखनऊ में। तो ये जवाब दिया गया कि भाई कैबिनेट की बैठक कुछ घंटे पहले हुई है, तो सब लोग होंगे ही। वो अपने साथ ना एक मंत्री को ले जाना चाहते थे उस कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री को ही बुलाया गया था, और जो प्रभारी मंत्री होते हैं ज़िले के, लखनऊ ज़िले के प्रभारी मंत्री, उनको भी बुलाया गया था। वो तो थे ही, इसके अलावा किसी और को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। तो जो वो मुख्यमंत्री के पास उनके सचिव, प्रमुख सचिव, ये लोग बैठे रहते हैं, उन लोगों ने नाम गिनाने शुरू किए कि क्या मुख्यमंत्री जी फलाने को फ़ोन किया जाए। एक ने नाम लिया एक पूर्वांचल के एक मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का, क्या उनको फ़ोन करें। एक ने पश्चिम के एक बड़े ताकतवर मंत्री का नाम लिया कि क्या उनको फ़ोन करें।
एक ने एक राज्य मंत्री का नाम लिया जो मुख्यमंत्री के आसपास बहुत दिखते हैं, उनके बारे में पूछा, कहीं उन्हीं को ले जाना चाहते हो महाराज जी? महाराज जी मतलब योगी आदित्यनाथ। एक ने फिर इसी तरीके से कहा, वो भी काफ़ी सीएम के आसपास फटकते रहते हैं, तो उन्होंने उनका नाम लिया। मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले। 7-8 नाम इस तरीके से आ गए। भाई किसको ले जाना चाहते थे मुख्यमंत्री जी? वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि उनको ले जाना चाहते, हम उनकी बात कर रहे हैं जो उनके सबसे करीबी हैं। अब सब लोग परेशान थे, भाई कौन होगा? फिर उन्होंने एक को कहा कि फलाने से पूछिए, फलाने मंत्री जी हैं क्या? फोन गया उनके पास, वो घर पे थे। उनको कहा गया कि आप इतने बजे पहुंचिए और मुख्यमंत्री जी जाएंगे, तो आप उनके साथ ही गाड़ी में जाएंगे। ये नहीं कि आप उनको कहिए मंत्री जी को कि मंत्री जी जो हैं वो कार्यक्रम में पहुंच जाएं, फिर मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचेंगे। फिर मंत्री जी आए कुछ देर बाद, कार्यक्रम जब निकलना था कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री को, अब सब लोग देख रहे हैं कौतूहल से कि वो राज पर से पर्दा हटा। सब लोग आपस में गप तो करते हैं, बातें करते हैं कि बाबा का सबसे करीबी मंत्री कौन? फलाने हैं क्या, वो हैं क्या? क्योंकि बाबा ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं कि भाई मैं सबसे ज़्यादा इन्हीं को मानता हूँ। लेकिन उस दिन उन्होंने संकेतों में कुछ कह दिया था, इसीलिए बात बड़ी हो रही थी। और जब उनके नाम की बात आ गई तो लोगों को लगा कि अच्छा यही है वो। उसमें कई लोग उनके नाम की चर्चा करते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि कौन है? आप जानते भी होंगे, दाढ़ी रखते हैं, फोटो में भी आते रहते हैं अगल बगल में। अब आप कहें कि बहुत सारे लोग मंत्री दाढ़ी रखते हैं, तो आप कुछ दिमाग लगाइए। वो मंत्री जी आए और उनको मतलब ऐसे समय में उस दिन कार्यक्रम में मंत्री जी की एंट्री हुई जब मुख्यमंत्री जी बिल्कुल गाड़ी में बैठने वाले ही थे, पोर्टिको में खड़े थे। ये गए, सट्ट से जाके गए, एक तरफ गाड़ी में आगे योगी जी बैठे, पीछे उनके एक प्रमुख सचिव बैठे और ये माननीय मंत्री जी भी बैठे। तो ये एक जो ये रहता है ना कि बाबा का सबसे करीबी कौन, तो मुख्यमंत्री के आसपास जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका भी उस दिन वो फंडा क्लियर हो गया कि यही सबसे करीबी मंत्री हैं। अब चलिए तीसरी स्टोरी की बात करते हैं। बीजेपी में ना एक नेताजी हैं और नेताजी की खासियत ये है कि अपनी वो बात बेबाकी से कह लेते हैं। कौन कहाँ क्या है नहीं, जो मन में आया ना वो कह लेते हैं, मन में कुछ रखते नहीं हैं। मंत्री जी नहीं है वो, लेकिन धाकड़ नेता है। तो कुछ दिनों पहले वो दिल्ली गए। अच्छा, पाँव में उनकी चक्री जैसी है, अपने विधानसभा क्षेत्र भी जाते हैं, लखनऊ भी रहते हैं, तमाम मंदिरों में भी जाते हैं, दिल्ली भी चले जाते हैं, सबसे मिल उल लेते हैं, दिल्ली जाके परिक्रमा भी कर लेते हैं बड़े नेताओं के। तो बड़ा उनका मामला ठीक है। बाल बच्चे विदेश में रहते हैं पढ़ाई के लिए, तो वहाँ भी हो आते हैं वो, मतलब वो घूमते रहते हैं, एक तरीके से यायावरी टाइप के हैं। मंत्री जी पहुँचे दिल्ली। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस, नीचे कुछ पत्रकार भी मिले उन्हें। फिर ऊपर चढ़ के सीढ़ी पर चले गए और लिफ्ट से चले गए। सीढ़ी से अब कौन चलता है भाई? जो थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहता हो कभी 2-3-4 सीढ़ियाँ चढ़ लेता आमतौर पे। तो वो लिफ्ट से गए ऊपर और बीजेपी के एक राष्ट्रीय मंत्री के कमरे में पहुँचे, बैठे। फिर बातचीत का दौर शुरू हुआ। राष्ट्रीय महामंत्री मतलब राष्ट्रीय महासचिव जी ने कहा कि भाई क्या हाल है, कैसे हैं? कह रहे यार ये कैसे हैं क्या, एक तो इतनी भयंकर गर्मी, दिमाग खराब हो गया। हमको तो लगता है कि क्या करें, कहाँ से राजनीति में आ गए हैं। कुछ दिन सोच रहे हैं कि बीमार होने की बात करके अस्पताल ही चले जाएं। तो भाई ऐसा क्या हो गया? कहा भाई साहब देखिए, पहले से हो रहा था क्या कि वक्त पे बात करो, तो वक्त पर जगह जगह गोष्ठियाँ हो रही हैं। फिर क्या हुआ? 1 नेशन 1 इलेक्शन। फिर क्या हुआ? तो आ गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद की तिरंगा यात्रा निकालो। अब सवेरे सवेरे तिरंगा यात्रा निकालो, दोपहर में 1 नेशन 1 इलेक्शन करो, शाम में जो है वक्त पे करो। फिर आ गया क्या? अहिल्याबाई होलकर। अब महिलाओं के बीच में जाकर अहिल्याबाई होलकर की भी गोष्ठियाँ करो। अब फिर कुछ दिन बाद मोदी जी के 11 साल पूरे हो जाएंगे मोदी जी की सरकार के, तो फिर कहेंगे अब इस पर भी कार्यक्रम करो।
अरे भाई एक जान कितनी जगह क्या क्या करेगा। संसाधन जुटाने हैं तो वही 20-25 आदमी हैं जो हमारे लिए गाड़ी घोड़ा टेंट कुर्सी खाना पकाना बनाना सब वही करते हैं। कहाँ से कितना पैसा लगा कि मैं ये सब कार्यक्रम करता रहूँगा। ऐसा लगा कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते में आप हाथ नहीं डालते हैं और मधुमक्खियाँ भड़भड़ा के उठती हैं, उनका चेहरा देखने वाला था। थोड़ा सा उन्होंने पूछा क्या हाल है कैसे हो, एकदम बिदबिदा गए। वो भी हैरान, भाई हरी भाई मैंने हालचाल ही तो पूछा था, कोई एसिड अटैक तो किया नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि भाई एक बात बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ऐसा कर रखा है, इतने कार्यक्रम कर रखे हैं और सबकी फ़ोटो भी लगाओ दिखाओ और बताओ कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि जब चुनाव आएगा ना तब तक हम लोग का बैटरी फ्यूज हो चुकेगा, इसीलिए कुछ रहम करिए। और एक तो भयंकर गर्मी, हालांकि उस दिन पहले आंधी तूफान भी आया, उससे पहले की बात। अब राष्ट्रीय महामंत्री भी क्या करते, उनके बस का तो है नहीं है। फैसला पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, सबकी रिपोर्ट। और उन्होंने यही नहीं कहा कि मैं ही नहीं कह रहा हूँ, पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता यही कह रहा है कि भाई रहम कीजिए। लेकिन अब तो ये भी है कि अब मोदी सरकार के 11 साल पूरे होंगे तो नया कार्यक्रम की लिस्ट भी आएगी और फिर इन्हीं नेताओं कार्यकर्ताओं पर एक और कैलेंडर जो है, एक और कार्यक्रम जुड़ जाएगा। एक बात बहुत कही जा रही है कि डबल इंजन की सरकार में ना, खासतौर से हम यूपी की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं ना, बड़े लोग नेता, ये सब बड़े उपेक्षित लग रहे हैं, महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आप मिलिए ना तो उनको लगता है अरे हमारा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन एक मौलाना है जिनको आप उलेमा कह लीजिए, मुस्लिम धर्मगुरु कह लीजिए, बड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप के हैं, बोलते हैं बहुत नाप तौल के। जैसे होता है ना, एक दर्जी होता है कि जितना नापेगा उतना ही काटेगा। किसी के बारे में कहा जाता है कि नापते बहुत है काटते बहुत कम है। बड़े नपा तुला बोलते हैं। हर साल ईद में उनके यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम भी होता है। मौलाना गजब है, गजब इस मामले में है कि सत्ता में अभी बीजेपी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ मुसलमानों की बहुत पूछ नहीं है। एक छवि बनाई गई है बीजेपी की, या बनी है, उसमें बीजेपी के नेता भी का भी योगदान है कि वहाँ मुसलमानों की कौन पूछता है। लेकिन मौलाना साहब की वहाँ भी पूछ, कांग्रेस में भी है और समाजवादी पार्टी में भी। समाजवादी पार्टी में तो वो जो कह देते हैं हो जाता है। उनके बारे में चर्चा है कि वो कह देते हैं कि फलाने को फलानी जगह से टिकट दे दीजिए तो टिकट मिल जाता है। मुझे याद है 2022 के विधानसभा चुनाव में, मतलब उनके जो घर और वो है ना जहाँ बैठते हैं, ऑफिस है ना, वहाँ पे ना रास्ता जो है ना, इतने लोग चले थे घिस गई थी। जो कहावत होती नहीं, जूते घिस जाते हैं, रास्ता घिस गया था, इस टाइप का मामला था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो टिकट दिला देते हैं आराम से। अगर एक बार कह दें उस पार्टी के नेताओं को तो टिकट मिल जाता है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सब जगह उनकी पूछ। अब बीजेपी में भी उनका मामला बड़ा अच्छा है। ये जान करके ना, जब से पता लगा समाजवादी पार्टी के नेताओं को होश उड़ गए, कांग्रेस वालों के भी, और सबसे ज्यादा होश उनके उड़ गए हैं जो बीजेपी के लोग हैं कि भाई यहां भी उस घर भी उस घर भी उस घर भी। क्या मामला भाई, क्या उनके पास ऐसा चुंबक है कि वो लोग खींचे चले आते हैं। कुछ दिनों पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई। सीएम से जब किसी की मुलाकात होती है ना, तो एक तो लिस्ट आता है कि आज सीएम के ये कार्यक्रम है, इन लोगों से मिल रहे हैं। उन मुलाकातियों की लिस्ट में उनका नाम नहीं था, लेकिन भाई साहब मौलाना जी जो है मिल लिए। फिर ये भी होता है कि जिनसे मुलाकात होती है उसका फ़ोटो आता है सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जिस पे भी हो। कई बार प्रेस रिलीज भी जारी होता है कि फलाने जी मिले हैं, फलानी बात हुई, फलाना चीज़ हुआ। वो गए, मिले, बैठे, 15 मिनट बात भी किए, ना फ़ोटो आई, ना कोई खबर आई, ना कोई लिस्ट आई। लेकिन एक लिस्ट लेके वो गए थे ज़रूर मुख्यमंत्री के पास। कहा जा रहा है कुछ मुसलमान लोगों की लिस्ट लेके गए थे, पैरवी ये करने के लिए कि फलाने यूनिवर्सिटी में उनको ये बना दिया जाए, फलाने आयोग में इनको एडजस्ट कर लिया जाए। अब बीजेपी के नेता परेशान हैं, ख़ास तौर से जो मुसलमान हैं, कि भैया अभी तक तो हम लोग थे, इनकी एंट्री कहाँ से हो गई। और वो लोग भी, मुस्लिम समाज के नेता जो बीजेपी में काम कर रहे हैं, दिन रात जुटे रहते हैं, वो हैरान हैं कि अरे बाबा
ये यहाँ भी सब लोग पूछ रहे हैं कि मौलाना तो गजब क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी ऐसी ही कुछ चंद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार करें है आपको, और ये भी बताइएगा कि आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगता है।